जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं अगला। आज जो है सर्ड इंडिसेस में हमने 3 जो है लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ये 4th लेक्चर है। इसमें हम बताएंगे वो चीज़ आपको कि कैसे आप जो है पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देर किस बात की है, देखते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पैटर्न। देखिए आपका पहला पैटर्न जो आता है हम इस पे बात करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे जो पैटर्न आता है फर्स्ट, देखिए आपको दिया जाए, अगर यहाँ पे ये दिया जाए रूट ए प्लस आपका यहाँ पे है रूट ए प्लस आपका दिया है रूट ए प्लस आपका दिया है रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक दिया है? इनफाइनाइट तक दिया है, ये आपका दिया है। तो इसके लिए आप करोगे क्या? तो ध्यान रखना है, हम इसको बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको x इक्वल टू क्या मान लोगे? x इक्वल टू आप मानोगे कि ये आपका x है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आप फिर से जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू ये रूट ए था, फिर से ये रूट ए आया। तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x की हो जाएगी। यही वैल्यू क्या हो जाएगी? x की हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो a प्लस एक्स। क्या लिख सकते हो? a प्लस एक्स आप लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? सीधा फार्मूले से। तो x की जो वैल्यू है माइनस बी, तो यहाँ पे कितना आपका 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू सी माइनस क्या हो जाएगा आपका ए डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए मतलब क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 4a प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब आपको एक चीज पता होगी, इसकी वैल्यू कभी भी जो है a है, a की वैल्यू अगर 1 आप रखते हो तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ? कभी भी नेगेटिव वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नेगेटिव वैल्यू अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऐसे केस में इसका मान आपको ध्यान क्या रखना बच्चों? यहाँ पे आप लिख सकते हो 4a प्लस 1। क्या लिख सकते हो? 4a प्लस 1 और प्लस 1, ये 1 प्लस था तो प्लस 1 बाई क्या लिख सकते हो? 2। क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो। देखिए ये जुगाड़ है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे यहाँ से आपका निकलता है। तो ये बच्चों आपका था कि ये जो है 4a प्लस 1 बाई 2। अब बच्चों सेम यही है, सब कुछ आपका यही रहेगा, लेकिन अब जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाता है बच्चों। क्या बदल जाता है? आपका आएगा a माइनस अंडर रूट a माइनस, यहाँ पे डॉट डॉट बच्चों आपका इनफाइनाइट तक दिया रहेगा। सपोज दैट ये हमने क्या लिया है? y लिया है। ये हमने क्या मान लिया? y मान लिया। अब देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू आपको रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बस यहाँ पे प्लस है ये माइनस है। अब माइनस रहेगा तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे आंसर हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी निगेटिव मतलब पॉजिटिव तो ये भी होगा, लेकिन ये आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, इस वजह से माइनस का मत लेंगे। तो 4a प्लस 1 ये तो रहेगा माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका बेहतरीन तरीका है, इसी से आपको सॉल्व करना है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ, अब कॉन्सेप्ट आता है बच्चों इसमें, अगर आप देखते हो इसको आप जोड़ दो, इसको रूट a प्लस 1 है, इसको रूट को अगर गायब करें बच्चों, घटाएंगे हम लोग, तो इसको इसमें से माइनस कर दे बच्चों, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? x माइनस वाई। क्या बच्चों? x माइनस वाई। यहाँ से रूट बच्चों ये भी है, ये भी 2 है, तो 2 को तो नीचे रखे ही रहो बच्चों, 2 को आप नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो बच्चों 2 आपका सेम है, इसको हटा भी दो, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, ये खत्म हो जाएगा। 1 है बच्चों, माइनस माइनस 1, 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/2 को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, तो आप बताओगे यहाँ पे आप लिख क्या सकते हो, आप 1 लिख सकते हो। ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहीं से बच्चों आपका ट्रिक बनता है। क्वेश्चन एक बार पूछा कि बच्चों m की वैल्यू बला 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 करके दे देगा, बच्चों n की वैल्यू यहाँ पे दे देगा, पूछेगा m और n में रिलेशन बता दो, तुरंत बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो m और n अगर होता x की जगह बच्चों ये अब y यहाँ पे y हो जाएगा, माइनस बच्चों 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ये भी बच्चों आपका एक आंसर बनेगा, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो, या फिर बच्चों x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 हो। अब बच्चों हमें देखना है इसका एग्जाम्पल, तो हमें देखना क्या इसका एग्जाम्पल। देखिए बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल देखना, जैसे हम पहली बात करें बच्चों, यहाँ पे आपका दिया गया है √2 प्लस बच्चों आपका √2 है, प्लस आपका √2 है, तो ऐसे ही बच्चों आपका चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगला एग्जाम्पल बच्चों, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, यहां से अगर आपको दिया जाए बच्चों √6 माइनस बच्चों √6 माइनस बच्चों √6, तो डॉट 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 बच्चों कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो ये कितना निकल कर आएगा, तो बच्चों बता सकते हैं, बिल्कुल यस बता सकते हैं कितना निकल कर आएगा। तो देखिए ये आपका क्या दिया गया है, प्लस दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया आपका प्लस दिया गया है, तो प्लस अगर दिया गया है तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए बच्चों इसको क्या रखना, 2 रखना है, 2 चौक कितना हुआ 8, 8 एक बच्चों कितना हो गया 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा आपका 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 बच्चों कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 आया निकल कर, बिकी नहीं, बिल्कुल बच्चों 2 निकल कर आया, कितना 2। यहाँ बच्चों देखो ये 6 है, 6 है तो माइनस वाले में रखेंगे, तो 6 चौक 24, सही बच्चों कितना हो 25, √25 का कितना आ गया 5 आ गया, 5 में से 1 गया बच्चों कितना आया आपका 4 आ गया, 4/2 बच्चों कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो आप बताओगे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे बच्चों क्या ट्रिक है, क्या जुगाड़ है, इस जुगाड़ को ढूंढते हैं। चलो हम तो हैं जुगाड़ू भाई, तो हम जुगाड़ ढूंढेंगे, तो चलिए देखते हैं जुगाड़ क्या है इसका। तो ये जो दिया गया बच्चों, हमें पता है कि x और y को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर ही कितना आ जाए, यहाँ बच्चों 1 आए, जिसका अंतर ही कितना आ जाए 1 आए। तो ये जुगाड़ था बच्चों आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बताओगे 2 गुणे 1, अंतर कितना है इसका, यही बच्चों x है ये y है, ये x है ये y है, x है ये y है, यही आपको ध्यान रखना है। अब बताओ यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू आई, ये बच्चों प्लस वाले में बड़ी वैल्यू, प्लस वाले में x बड़ी वैल्यू आएगी, x आपका देखिए क्या है बड़ी वैल्यू है बच्चों, ये y क्या है आपकी छोटी वैल्यू है, तो ध्यान रखना है कि प्लस वाले में बड़ी वैल्यू, माइनस वाले में छोटी वैल्यू, प्लस वाले में बड़ी वैल्यू, माइनस वाले में छोटी वैल्यू, तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए बच्चों। तो ये प्लस था तो बड़े वैल्यू क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल गया। अगला देखो यहाँ बच्चों कितना आ गया 2/3 6, कितना बच्चों 2/3 6, ये तो आपकी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे आपकी क्या है छोटी वैल्यू है, निगेटिव है वैल्यू, क्या है निगेटिव है, निगेटिव के लिए बच्चों छोटी वैल्यू आंसर है, छोटी वैल्यू क्या है आंसर है, छोटी वैल्यू क्या है आंसर। देखिए बच्चों आसानी से आप निकालोगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अब बच्चों इसमें हम कोई भी एग्जांपल आपका खटाखट रखना बच्चों और सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम 5-6 एग्जांपल यहाँ पे खटाखट लेते हैं और तेजी के साथ आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है क्या आंसर होगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ बात करते हैं पहला, आपका दिया गया बच्चों 42 है, प्लस आपका 42 है, प्लस आपका 42 है, प्लस बच्चों डॉट डॉट इनफाइनाइट है, यहाँ पे आपका रूट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका अंडर रूट है बच्चे 72 है, माइनस बच्चों 72 है, माइनस आपका 72 है, माइनस बच्चों डॉट 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 इनफाइनाइट। तीसरा आपका दिया गया बच्चे यहाँ पे रूट आपका 5 है, प्लस आपका रूट बच्चों 5 है, प्लस आपका रूट क्या है 5 है, प्लस बच्चों डॉट 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 इनफाइनाइट।
क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करते हैं बच्चों, अगला रूट बच्चों आपका 7 है प्लस माइनस बच्चों आपका रूट 7 है, माइनस आपका रूट 7 है, माइनस बच्चों आपका रूट 7 है। ऐसे ही बच्चों आपका कहां तक दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है। ये सारी वैल्यू आपको बताना है, बस दो का तो आप बता दोगे आसानी से, पहला और दूसरा कैसे, हमें पता है कि हमें दो फैक्टर में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए आपका, तो आप बताओगे एक का आ जाए। 6 सते 42 कितना हो गया बच्चे, 6 सते 42, 6 और 7 हो गया, तो प्लस है तो प्लस वाले में बड़ी वैल्यू, प्लस वाले में बड़ी वैल्यू, तो आपको क्या करना बच्चों, 7 आपका आंसर हो गया, बिल्कुल आ गया आसानी से। अगला देखते हैं, यहाँ बच्चों दो फैक्टर में तोड़ना है, 8 गुणे 9 जो माइनस है, माइनस वाले में क्या है, छोटी वैल्यू, माइनस वाले में क्या है, छोटी वैल्यू, तो ये आपका 8 आ गया, तो फंस गया मामला यहाँ। अब यही बच्चों लोग ट्रिक बताते हैं, ट्रिक के चक्कर में पड़े, ये क्वेश्चन आपका गया, ये क्वेश्चन आपका गया। लेकिन आप हमसे पढ़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपको जरूर आएगा, क्योंकि हमने बताया ही था रूट के अंदर 4a + 1, अब प्लस है तो +1/2, माइनस है तो -1/2, याद करो वो 5 का बच्चों प्लस है तो आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे क्या, 4a, a की जगह कितना बच्चों 5 + 1, ये तो रहेगा ही। अब बच्चों यहाँ पे प्लस है तो +1/2, +1/2 कितना आ गया बच्चों, 5 चौक 20 और 1 21, इसका आंसर √21 + 1/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, √21 + 1/2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 7 है बच्चों, माइनस है आपका, यहाँ पे देखिए सेम वही तरीके बच्चों, 4a + 1, तो a की जगह 7 है, +1 ये तो रहेगा ही बच्चों, यहाँ पे हर जगह माइनस है, ये कितना आ जाएगा, -1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सते 28 और 1 29, रूट बच्चों कितना आ गया 29 -1/2, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, √29 -1/2। तो ये बच्चों आपका तरीका था। अगला बच्चों क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बच्चों जो अभी तक आप देखेंगे तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो अगला बच्चों ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहाँ बच्चे हमने 4 क्वेश्चन कराया है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की बात हम और करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन बच्चों अगर ऐसा होता, पांचवा क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, यहाँ पे ऐसा होता आपका दिया बच्चे, जैसे ये बच्चों 63 दिया है, ठीक है, प्लस बच्चों 2√63 दिया है, प्लस बच्चों 2√63 दिया है, 2√63 दिया है, यहाँ पे बच्चों प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, हर जगह कितना है, 2 है, हर जगह कितना है, 2 है, हर जगह कितना है, 2 है, ये सिर्फ यही दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट बात करते बच्चों, अगला दिया गया आपका, यहाँ पे बात करेंगे बच्चों 70 -3 बच्चों आपका √70 -3√70, यहाँ बच्चों आपका इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आपको दिया है। अब यहाँ पे हर जगह क्या है, हर जगह आपका 3 है, हर जगह आपका 3 है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो दिल दहल जाएगा। लेकिन आप हमसे जुड़े हैं तो आपका दिल कभी नहीं दहलेगा, हम बहला देंगे, हम क्वेश्चन कर देंगे। तो चलिए देखते बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसा तोड़ना है जैसे बच्चों वहां पे 1 1 था, हर जगह कितना था, 1 1 था आगे, तो हम क्या करते थे, 1 का डिफरेंस लाते थे। अब जितने का गुणा आगे है उतने का डिफरेंस होना चाहिए, नंबर जो 2 नंबर में हमें तोड़ना है उतने का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, उतने का बच्चों क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो हमें बच्चों 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है जिनके बीच अंतर कितना है, 2 का है, जिनके बीच अंतर कितना है, 2 का है। आइए देखते हैं यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, 7 9 63, दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का है, प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर, प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 9 हो गया, आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। सेम उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हमें ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसके बीच अंतर कितने का हो, 3 का हो, अंतर कितने का हो, 3 का हो, तो यहाँ बच्चों तोड़ दो, 7 10 में कितना आ गया, 70, 7 10 में 70, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 3 का है। माइनस वाले में छोटा वाला आंसर, माइनस वाले में क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7 हो गया।
कितना हो गया 7 हो गया। तो ये बच्चों बेस्ट तरीका था। आपको हमने शुरुआत कहाँ से किया, बेसिक से, कहां से वैल्यू निकल कर आती है। फिर हमने आपको ये भी सिखाया कि इससे क्या लोग ट्रिक बनाते हैं, वहां पे आपको बताया। फिर कहां से ट्रिक नहीं बनेगा वो भी हमने बताया। फिर हमने ये भी बताया बच्चों, एक का ही डिफरेंस नहीं, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। आप कुछ भी दिया हो बच्चों अंतर, आप खटाखट जो है ऐसे निकाल सकते हैं जैसा हमने आपको सिखाया है। यहाँ 4 4 होता तो 2 फैक्टर में तोड़ते, जिसके बीच अंतर किसका हो, 4 का है। अगर बच्चों हर जगह 5 होता तो उसके बीच अंतर ढूंढते क्या, 5 का है। तो इस तरीके से आपको करना होता है बच्चे, और क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऐसे ही लगेगा। आगे बच्चों आपका कुछ क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। नेक्स्ट पैटर्न की बात करते बच्चों, हम दूसरे पैटर्न पे चलते बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही आपका दिया रहता है मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें, दूसरा आपका आता है, जैसे बच्चों ये प्लस है, वैसे ही प्लस या माइनस है, वैसे ही आपका आता है मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे x की वैल्यू आपके दिया जाए बच्चों, छोड़िए इसको, छोड़ ही दीजिए आप। यहाँ पे देखिए आपका रूट ए है, ये बच्चों रूट ए है, रूट ए है, रूट ए है। ये आपका कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक है बच्चे, इनफाइनाइट तक है। अगर ये इनफाइनाइट तक है तो हम ढूंढते हैं, चलो ढूंढ लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जैसे ही आप x मान लिए, x के आगे बढ़ोगे, रूट a से चालू है, इसको आपने क्या माना है, x माना है। इसको आपने क्या माना, x। इसको अगर हटा भी देते हैं, क्या वैल्यू बच्चों फिर से इनफाइनाइट तक ये लिखी हुई है, बिल्कुल ये फिर से इनफाइनाइट तक वही वैल्यू लिखी गई है। तो इसको आपने माना ही क्या था, x माना था। माना ही क्या था आपने, x माना था। तुरंत हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स हो गया। एक एक्स से बच्चों एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी रूट ए इनफाइनाइट तक दिया है तो डायरेक्टली वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है, आंसर ए हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ए हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यही आपका एग्जांपल है कि अगर बच्चों आपका दिया गया रूट बच्चों 7 है, फिर रूट 7 है, फिर रूट 7 है, फिर रूट 7 है। अगर बच्चों ये कहां तक दिया, इनफाइनाइट तक दिया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो रूट के अंदर वही आंसर, बशर्ते क्या है, इनफाइनाइट तक वो जाना चाहिए। इनफाइनाइट तक क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, तभी ये आपका करेक्ट होगा। अब बच्चों अगर हम बात करें ये इनफाइनाइट तक जाए ही ना, अगर ये इनफाइनाइट तक बच्चों जाए ही ना, तो फिर क्या करें। तो हमने एक चीज आपको बता रखा है, जैसे सपोज दैट बच्चे यहाँ पे देखिए आपका दिया बच्चों रूट ए है, फिर बच्चों आपका रूट ए है ना। इसको अगर हम लिखते हैं अंदर वाले को, ए की पावर क्या हो जाएगा 1/2 ये होगा। फिर बच्चों यहाँ पे इंटू ए होगा, पूरे की पावर बच्चों कितना हो जाएगा 1/2। इसको ऐसे ही तो लिखोगे। अगर आपको दिक्कत है बच्चों समझने में तो इसको हटा लो। पहले बच्चों अंदर वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। अंदर वाली वैल्यू को, ये रूट है आपका, ये बच्चे आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ बच्चों फिर से करो आप। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये आपका रूट है ए इंटू बच्चों ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ए की पावर बच्चों 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, ये रूट है आपका। देखिए बच्चों ए की पावर 3/2, पहले बच्चों रूट है तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 3/4 कितना हो गया बच्चों, ए की पावर 3/4। आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं, डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों कभी भी आपका दिया रहे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, x की वैल्यू मान लेते बच्चों यहाँ पे दिया है रूट ए बच्चों, यहाँ पे t टाइम्स दिया है, कितनी बार दिया है, t टाइम्स मतलब t बार दिया गया बच्चों, कितनी बार दिया गया है, t बार दिया गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हो बच्चों, जो आपका यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू बार बार आ रही है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो क्या रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हम बात करते बच्चों यहाँ पे, यहाँ पावर में ध्यान रखना 2 की पावर t -1 / 2 की पावर t हो जाएगा, बस। t क्या है बच्चों, जितनी बार ये आया है। अच्छा अगर ये सही है तो ऊपर वाली वैल्यू वेरीफाई कर दो। तो चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, कितनी बार आया
2 बार आया। 2 बार अगर आया तो आप ये सॉल्व करो कि 2 बार आया, 2 की पावर 2 कितना आया 4, कितना आया 4। देखो तो यहाँ बच्चों 4 लिखोगे, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 4। तो देख लो 3/4 है, बिल्कुल है सर जी। तो बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखते हैं, इसी पर आप क्वेश्चन कर दो। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा अंडर रूट बच्चों आपका 5 है, यहाँ पे 5 है, अंडर रूट क्या है 5 है, अंडर रूट क्या है 5 है। इसका आप आंसर बता दो तर से, तो बिल्कुल आंसर निकल कर आपको आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 सॉल्व करो। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक क्या हो गया 16, कितना आएगा 16। 16 में 1 कम कर दो, 1 क्या है कम है, तो जो अंदर वैल्यू है ये तो रहेगी ही 5। बच्चों 1 कम कर दोगे कितना आ जाएगा आपका, तो 16 है, 16 में 1 कम करोगे 15 और बटे क्या हो जाएगा 16। ये 5 की पावर 15/16 आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग जो है कि इसमें जो है क्वेश्चन आता रहता है बच्चों। हम बात करते हैं कि यहाँ पे बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं परमेयीकरण से रिलेटेड, उसके बच्चों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाते हैं आपको जो आपके पेपर में रियल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसकी बात करते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन देख के घबराहट हो जाती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, इसको क्या मान लोगे आप x, इसको जैसे ही x मानोगे ये कितना होगा 2 इंटू आपका कितना है क्यूब रूट आपका 4 दिया है, कितना दिया गया 4 है। आगे इसको पूरा छिपा लो, क्या फिर से वही x वाली वैल्यू नहीं दी है, फिर से x वाली वैल्यू दी है। इसको क्या कर दिया हमने x मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया। जैसे ही x मान लोगे आपका क्वेश्चन सरल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहले स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ये 2 गुणे कितना आ जाएगा क्यूब रूट आपका 4x हो जाएगा। अब क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो बच्चों, क्या कर दो क्यूब कर दो। तो x का क्यूब करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका x की पावर, ये क्यूब 2 बार बच्चों, 2 2 कितनी बार 3 बार, तो 6 आ गया। इसका 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना आ गया बच्चों आपका 4x हो गया। x से एक x गायब हो गया, कितना बचेगा आपका 5। x की पावर 5 बराबर 8 चौक कितना हो गया 32। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपका 2 की पावर 5 आएगा। कंपेयर करोगे x बराबर कितना निकल कर आया बच्चों 2। तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका 2 आंसर था बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए 2 स्टेटमेंट टाइप का बच्चों आता रहता है क्वेश्चन कभी कभी। इसमें पूछता है ये सर, इसमें बताइए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अब बच्चों आप इसको देखते ही आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि इसका बच्चों हम क्या कर लें a स्क्वायर b स्क्वायर कर दें। लेकिन जैसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे आप प्लस 2ab करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 11 7 18 और ये क्या है बच्चों आपका 10 और 3 कितना हो गया आपका 13, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप कर सकते हो। तो 11 और बच्चों 7 कितना हो जाएगा 18, 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13। तो डायरेक्टली बच्चों केवल इतने से ही बता दोगे आप कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 17 और 11 बच्चों कितना हो जाएगा आपका, आप बताओगे 28। अगला देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ गया 28। यहाँ तो दोनों वैल्यू 28 है। ऐसे केस में बच्चों अगर दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों ऐड करने पर 28 है तो प्लस 2ab करना है, तो 2 यहाँ भी आएगा यहाँ भी। लेकिन बच्चों हमें ध्यान क्या करना है, गुणा गुणा बस कर दो। तो गुणा में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर दो आप 11 से, 11 सत्ते कितना हो गया बच्चों 77। 11 का नाम 11 और 7 कितना हो गया आपका 18। यहाँ पे देखिए 15 3 बच्चों कितना हो गया आपका 45। तो कितना बचेगा आपका 5, 4 आया। 15 का नाम 15 4 कितना हो गया 19। अब यहाँ चेक कर लो कौन सा बड़ा है, तो बच्चों तुरंत पता चल जाएगा, आप तुरंत बताओगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये वैल्यू क्या हो जाएगी
बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो है कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अब जो है जो इसके बच्चों जो लॉजिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं रेशनलाइजेशन का, हमने पीछे पढ़ाया भी है। अब उसको मिलेंगे बच्चों हम लोग शॉर्ट वीडियो में, हम उसको दिखा देंगे। 2-3 बच्चों शॉर्ट वीडियो बनेगा, उसमें आपको बता देंगे कि कैसे कैसे बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ बच्चों शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ। चलिए बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।